मेरे क्लास 10th के प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं उसकी डिस्कवरी किसने करी थी। तो क्लोरोप्लास्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय शिमशर। जैसे कि आपको मालूम है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में, शूट्स में। इनको क्लोरोप्लास्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फोटो because of the presence of क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल ट्रैप्स सोलर एनर्जी and helps plants to manufacture food with the help of photosynthesis। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर से पहले हम इसके शेप की बात कर लेते हैं। तो शेप कैसे होते हैं? वेरियस शेप्स होते हैं। रिबन के जैसा शेप होता है, डम्बेल होते हैं, ठीक है, और स्फेरिकल होता है, एक्सेट्रा। अलग अलग टाइप्स के शेप्स जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर की बेसिक बात कर लेते हैं। तो ये कैसा है? एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के जैसा है, डबल लेयर से बना होता है। ये क्या है? ये आउटर लेयर हो गई और ये इनर लेयर हो गई। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या पाया जाता है? इसके अंदर ये थैलेकॉइड पाए जाते हैं। ये थैलेकॉइड है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये थैलेकॉइड हो गया, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? थैलेकॉइड। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेना। ऐसा लगता है जैसे कि एक के ऊपर एक सिक्के रख दिए हैं और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी ये जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एक चैनल के द्वारा। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रिट्स चैनल, ठीक है, या स्ट्रोमा लेमेली भी बोलते हैं, और स्ट्रोमा लेमेली, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन जो है वो थैलेकॉइड और ग्रेना हो गया। इसके अंदर मैट्रिक्स जो हैं वो पाई जाती हैं। इस तरह से दानेदार स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर होता है, ठीक है।
ये जो दानेदार स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये हो गया ग्रेना। तो आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस में दो चीज़ें होती हैं, एक तो लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो ग्रेना में है, तो लाइट रिएक्शन यहाँ पर होगा और डार्क के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होगा। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स भी नज़र आएंगे। ये क्या हो गया? स्टार्च। ठीक है। इसका अपना खुद का डीएनए भी होता है, ये डीएनए हो गया। ठीक है। ऑयल की ड्रॉपलेट्स भी नज़र आएंगी, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो क्लोरोप्लास्ट का होता है। अब इसकी क्वांटिटी जो है वो अलग अलग प्लांट्स के अंदर जो है वो डिफ़र कर सकती है। एल्गे के अंदर एक दो भी हो सकते हैं, और जो बड़े प्लांट्स हैं उनमें 40 से लेकर 100 क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो पाए जाते हैं। शेप आपको बता ही दिया कैसा होता है। ठीक है। एल्गे के अंदर कप होता है, रिबन होता है, हायर प्लांट में डिस्कॉइडल होता है। ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, वेरिएबल है। ठीक है। ये डिस्कवरी जो है वो शिमशर ने करी थी क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है। ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये क्या हो गया? इसके इसको पूरे को जो है वो ग्रेना बोलेंगे। ठीक है। एक सिंगल को जो है वो थैलेकॉइड बोलेंगे, ये थैलेकॉइड हो गया। एक सिंगल जो है ये आपस में कनेक्टेड है लैमेला से, या इसको फ्रिट्स चैनल बोलते हैं, कनेक्टिंग ग्रेना। इसके अलावा डीएनए पाया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया मैंने। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फंक्शन तो आप जानते ही हैं, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है, स्टोरेज का भी काम करता है। नॉट क्लोरोप्लास्ट, कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। और अलग अलग कलर्स जो हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।